जिसको उसके शौहर ने आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की। ना सिर्फ अपनी बीवी को बल्कि अपने बच्चों को भी नशावर चीज देकर एक कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया। इतना बड़ा जुल्म किया अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ। कोई करता है ऐसे अपने सकीलात के साथ। आखिरी बार ऐसे देखा था कि बच्ची जब आखिरी टाइम था तो वो कह रही थी मुझे मामा से बात करवाओ। ऐसे ही वो जलेगा ना जेल में तो उसे भी पता चलेगा कि कैसे ज़िंदगी जियत होती है इंसान के लिए। बीवी को शौहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया या बीवी को मारने की कोशिश की। राह चलती लड़की पर किसी औरत पर तेजाब फेंक दिया गया। ये वो वाकयात हैं जो अक्सर और बेशतर आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुने होंगे, लेकिन जुल्म की इंतहा वहां हुई जब एक बाप ने खुद अपने 2 मासूम बच्चों को आग लगाकर मार दिया। आज मैं आपको सफिया नामी एक औरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको उसके शौहर ने आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की। ना सिर्फ अपनी बीवी को बल्कि अपने बच्चों को भी नशावर चीज देकर एक कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया। और इसी दौरान उसकी एक बेटी जो थोड़े होश में थी इस सारे वाक़ये को देखती रही। सफिया की कहानी आइए आपको उसी की जुबानी सुनाते हैं। मेरा नाम सफिया और ये मेरी बेटी है लाइबा। मेरे साथ ये हादसा हुआ सन 2017 को 7वें महीने के 20 तारीख को। मैं अपने घर बैठी थी अपने बच्चों के साथ। मेरे शौहर आया, उसने बोतल ला कर दी मिरिंडा की। मैंने उसे डाल कर दी, उसने नहीं पी, कहते खुद पी लो, मैं बाहर से पी लूँगा। मैंने खुद भी पी ली और बच्चों को भी पिला दी। बोतल पीने के बाद हम बेहोश हो गए। मेरा एक बेटा था रिजवान और एक बेटी लाइबा और इकरा। हम चारों को बोतल पिलाई, कमरे में बंद कर जला दिया। मैं बाद में होश नहीं रही। तब मुझे होश थोड़ी सी आई, मैंने चीखो पुकार किया है, दरवाज़ा खड़काया, लेकिन अंदर से बत्ती बंद थी, बाहर से कुंडी लगी हुई थी। लेकिन पता नहीं किसी ने आकर मोहल्ले से कुंडी खोल लिया या ससुराल वालों से खोल लिया, लेकिन उस वक्त मैं बेहोश हो गई थी। मेरे 5 बच्चे हैं, 2 तो घर नहीं थे। सबसे बड़ा बेटा जो लाइबा से बड़ा बेटा है वो तो अपनी नानी के पास आया था लाहौर। जो लाइबा से छोटा बेटा, उससे छोटी बेटी थी, वो अपने फूफो के पास गई हुई थी। दोनों बच्चे बच गए, लेकिन 3 बच्चे जले थे, लाइबा, इकरा और रिजवान। हमें हॉस्पिटल लाया गया। 12 दिन के बाद बच्चा फोत हो गया रिजवान। तो 13 दिन के बाद मेरी बेटी फोत हो गई इकरा, इसे हादसे में। हमें उसने दूसरी शादी करने के लिए जलाया था। मारते पीटते थे, खर्चा नहीं था देते घर। यही कहते थे मैंने दूसरी शादी करनी है। मैंने इजाज़त भी दे दी थी कि कर लो, फिर भी लेकिन की भी नहीं है तो ये हाल कर दिया। ये 3 साल से 4 साल से चल रहा था। जब से वो औरत आई है ना उनकी मसलन ज़िंदगी में, तो वो तब से ही ऐसे करने लगे थे। कभी गुस्से होना, कभी खर्चा ना देना, कभी बच्चों को मसलन चिढ़कना, कभी मुझे मारने पड़ते थे। 3 दिन एक 200 रुपया देना या कुछ देना कि यही खर्चा कर लो। रात को उधर जाते थे, रहते थे, 2-2 बजे आना। वो औरत हमारे गाँव की थी, मेरे बच्चों को पढ़ाती थी। इसकी ना लाइबा की मसलन ट्यूशन टाइम की टीचर। जब हमने बोतल पी ली है उसके बाद मैं बाहर गई हूँ तो मुझे बाजू से पकड़ के अंदर ला के लिटा दिया। उसके बाद कोई होश नहीं थी, जला के कुंडी लगा के तो चले गए थे। तकरीबन जब हम जल गए थे उसके बाद होश आया। तो वो जो कहते हैं इंसान सदमे में, तो वो कुछ समझ नहीं थी आ रही, तो बस मैं तो बैठी हुई थी। तो उसके बाद जब फिर दोबारा मेरी आंख खुली है तब मैं बाहर थी चारपाई पे। उसके बाद जब तीसरी मरतबा आंख खुली है तो तब मैं हॉस्पिटल में थी। उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। मोहल्ले के लोग जमा हो गए थे सारे। घर में तो जो हमारे रिश्तेदार थे वो थे। वो अक्सर पूछती थी मामा के बारे में, अब आपकी मामा कैसी हैं, पापा कैसे रहते हैं आपकी मामा के साथ। छोटी बहन को अंदर ले जाके तो उससे बातें पूछती थी। जो मुझे फोत तो हो कुछ गई नहीं ना थी उससे कहती। बातें करती थी अंदर जाकर छोटी से। उसके अलावा पापा भी उनके घर आते जाते थे, तो वो हमें पढ़ाना छोड़ के उनके साथ जाके बैठ के दोनों बहनें जो थी बातें करती थी। मुझे होश आता तो मैं बताती कि मेरे मियाँ ने जलाया है। अगर मुझे अच्छी तरह से होश होता ना तो मैं उस दिन ही बताती थी कि इसने जलाया है। लेकिन वो पता नहीं 1 माह से ऊपर मसलन साथ ही रहे हैं जब तक छुट्टी नहीं हुई, क्योंकि मुझे होश नहीं थी आती। मेरे तो खरे 10 ऑपरेशन हो चुके थे, सर्जरियाँ हो चुकी थी। डॉक्टर बोलते थे आप इसे घर ले जाओ, खिदमत करो, ये भी नहीं बचेगी। 85% तो मेरे बच्चे का जला था, तो 80% बच्ची थी, तो उससे थोड़ी सी नीचे 2% नीचे मैं थी। तो लेकिन बच्चों का मुझे बताया ही नहीं था। 6 माह बाद मुझे पता चला घर आकर कि बच्चे फोत हो गए। उधर नहीं थे बताते।
मुझे मार देता, मुझे कोई अफसोस ना होता, लेकिन मेरे बच्चों को जलाया, बच्चों को मारा, ये कैसी वजह है मुझे अब तक समझ नहीं आ रही। शादी करनी तो कर लेता, मुझसे अंगूठे लगा के स्टाम्प भी करवा लिया था। मैं 4 माह 2 बच्चियां लेकर अपनी वालदा के पास लेकर गई हूँ। मेरे ससुराल वाले ना खेती बाड़ी मसलन करते हैं, तो मेरा ससुराल, मेरा सहुरा और मेरा देवर दोनों पानी लगाने गए हुए थे। छोटा जो ड्यूटी करता था, फैक्ट्री जाता था, उस दिन उसकी डबल ड्यूटी थी। तो दुरानियाँ जिठानियाँ तो तुम्हें पता ही है कि कौन सी बाहर निकलती हैं, कम बोलती हैं। सबसे तो झगड़ा किया था, जो भी उसे समझाता था उससे लड़ाई करता था, अपने बाप से करता था, माँ से करता था, भाइयों से, किसी से भी नहीं बोलता। वो तो पता नहीं कैसे किसी ने आवाज़ हमारी सुनी तो दरवाज़ा खोल दिया, नहीं तो वो कहते जलते तो जलते रहने दो। हर किसी से झगड़ा किया था इस वजह से। मुझे तो कुछ पता नहीं है क्या उसने ऊपर डाला है क्या नहीं डाला है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये तेजाब है। बेटा तो सारा ही जला हुआ था, वो तो देखा नहीं जा रहा था, मैंने तो देखा ही नहीं है, बताते हैं। बेटी तो मेरे सामने ही थी, वो भी सारी जली हुई थी। 10 साल की थी बेटी और 14 साल का बेटा था। उस टाइम में ये 14 साल थी, मेरा 18%। चेहरा भी सारा जला था इसका। हाँ जी, इधर भी जली, इधर भी जली, इधर से भी जली है। चेहरा भी इसका बहुत ज़्यादा जला था, लेकिन ठीक हो गया। मेरे ऑपरेशन इधर तो हुए हैं, ये ऐसे हो गए थे ना, हाथ पीछे को चले गए थे। 2 ऑपरेशन ये हुए हैं, और उधर के तो पता नहीं है 15 हुए हैं या कितने हुए हैं हॉस्पिटल के। तो बाजू में खून बहता था, जब वो पट्टियाँ काटते थे ना तो नीचे से हड्डियाँ निकल आई थी, कोई उम्मीद ही नहीं थी। पूरा ख़ानदान 3 माह ऊपर रहा है हमारे, सारे काम छोड़कर, मेरे बहन भाई माँ बाप सारे। तो वो आते थे, ससुराल वाले चले जाते थे। 4-5 दिन के बाद आया, जब हम जले हैं ना हॉस्पिटल, उन्होंने हमें दाखिल किया है, तो 5 दिन के बाद मेरा ससुराल ससुर और ननानी आई थी। 6 माह के तक यही बताते आए हैं कि बच्चे आपके ठीक है। मुझे जब होश आया था तो पुलिस वाले आए थे, उन्होंने मेरे बयान लिए थे। तो मैंने फिर सब कुछ, जिस दिन हमें छुट्टी होनी थी ना, उस दिन 1 दिन पहले मुझे होश आया, तो मेरे सभी बहन भाई मेरे ना पास थे। मैंने फिर उसे बताया है कि यो वाक़या हुआ है कि इसने मुझे हमें बोतल पिलाई है, इसने जलाया है, इसने सब कुछ किया है। तो फिर मेरे भाई ने पर्चा दर्ज करवाया जाकर। कोई मेहमान आया तो उसने अब्बू के साथ बात की है, जो इसके बेटा और फोत हो गए थे, तो अब्बू ने उसे एक मसलन चार्ट लगाई है कि चुप काट जो, उसे पता चल जाएगा। पर मुझे पता चल गया था। फिर मेरे भाई ने सब बहनों को फ़ोन किया, हम 9 बहनें हैं, 2 भाई है, सबको फ़ोन किया, इकट्ठे किया कि अदालत में जाना है, तो हम इससे झूठ बोलते रहेंगे कि तेरे बच्चे ठीक है, तो जो बयान कैसे दे पाएगी, ये तो कहेगी मेरे बच्चे ठीक है। बात की मैं इकट्ठे करके सबको, तो फिर मुझे बताया था 6 माह के बाद। कफ़ियत यही थी जब बताया था कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ। हौली हौली पर इन लोगों को पता चला, इन्होंने सांस लाया, जिंदा रहने की उम्मीद भाई। ये बेटी और एक बेटा पास है। आखिरी बार ऐसे देखा था कि एक दिन बच्ची तो सामने ही थी। बच्ची जब आखिरी टाइम था तो वो कह रही थी मुझे मामा से बात करवाओ, तो फिर इसके पापा मेरे पास लेकर आए थे, तो उन्होंने फिर बात करवाई थी। मर्दों की बाट में औरतों को जाने नहीं देते थे। हम जब उधर गए तो वो उधर ही पड़ा था। इन लोगों ने बहुत कहा कि ये नहीं है रिजवान। मैं कहा ये रिजवान ही है। आप ही कहती ये नहीं रिजवान। मैंने फिर थोड़ा सा देखा, उसे चेहरा काला हो गया था। मैंने थोड़ा सा देखा और आवाज़ लगाई, आगे से हूँ बोल रहा है, कुछ नहीं। बाद में जब मैं मुझे दिल को कुछ हो गया होते, फिर जल्दी से ले आए, कहते डॉक्टर बोलने लगेंगे, ले आकर लटाया है। तो बाद में उसकी चाची उसके पास थी, उसने वो करते हैं ना बेड घुमा कर ऊपर नीचे, तो वो किया तो वो ज़्यादा नीचे चला गया और उसके दिमाग में खून चला गया। तो इसको पहले छुट्टी हो गई थी ना 5 मरतबा जब भी दिल करता था तो चली जाती। मैं आगे होके नहीं थी देखती, वो कपड़े नहीं थे ऊपर, तो बस साइड से होके तो 3 माह तो कोई कोई कपड़ा ही नहीं पहनने दिया, नंबर रखा था ना सबको। अकेले में ले जाकर माफ़ी भी मांगते थे, अगर मुझसे गलती हो गई हो कभी तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी। तब 9th क्लास में थी। तुम 9th क्लास की स्टूडेंट हो, कल को सोचोगी कि गलती हो जाती है इंसान से, माफ़ कर दो मुझे। तो तब कन्फर्म नहीं था कि उन्होंने ऐसा किया है, तो तब मुझे कन्फर्म हो गया। तो
मैंने उससे कहा कि अगर वो इंसान गलती करने से पहले सोच लेता तो आज ऐसा ना होता, तो फिर मैं आ जाती थी वहाँ से उठ के। तो पास बैठता था जी, उंगलियों के ऊपर पाँव रखता था, जलियों के ऊपर, कहता था एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, तो ये ऊपर आ जाती थी, ऊपर आता था नीचे चली जाती थी। कहता था साथ चलो, घर चलो। उन लोगों ने तो पूरा मंसूबा बना लिया था इसे घर जाने का, लेकिन मेरी मम्मी ने और भाइयों ने नहीं जाने दिया। वो कहते हैं जी घर जाने वाला किया है काम। जब मेरा बेटा लाहौर से गया है तो गले लगा कर कहता है शुक्र करो तुम बच गए हो। बड़े बेटे ने मेरे सामने तो कुछ नहीं बोला, वो तो आता ही काम था देख, क्योंकि उसको दिल को कुछ होता था, लेकिन अभी तक वो बहुत अच्छा है, मेरे साथ ही रहता है। वो लोग आते हैं अभी लेकर, मसलन बड़े बड़े लोगों को लेकर आते हैं, कहते हैं माफ़ कर दो। मैंने बोला कि ये माफ़ करने वाला काम किया है, अब उसे सज़ा हो गई है ना, उम्र कैद हो गई है। जी मेरे भाई ने पर्चा करवाया था, दोनों भाइयों ने, उसे 50 साल की सज़ा हो गई है। उसने तो ये बयान दे दिया था कि ये स्त्री के साथ जले हैं। जब कोई पूछने आता था तो चुप करवा के खुद आगे होके बोलने लग पड़ते थे। तो कहता था शॉर्ट सर्किट से टीवी से हो गया है, स्त्री से हो गया है। तो फिर लोग कहते थे स्त्री के साथ इतने जल जाते हैं, जल के मार ही जाते हैं स्त्री के साथ। वो हमेशा हंसते रहते थे, जब ऊपर आते थे तब भी, जब नीचे होते थे लोगों के साथ हंस हंस के बातें करते थे जो वहाँ रहते थे। अच्छा भला खाते पीते थे। जब उन्हें पुलिस वाले पकड़ के उन्होंने कार में बिठाया तो तब मैं हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो रही थी, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो तब भी वहाँ बैठ के हंस रहे थे कार के अंदर। उस वक्त भी उनके चेहरे पे ज़रा भी नहीं। जब मुझसे बयान लिया ना तो सामने थे, मुझे यही कहते रहे हैं कि अपने भाइयों को नहीं बताना। तो मैं कहा मेरे भाई क्या कर लेंगे आपका, लेकिन जब पुलिस आई है तो सामने ही थे, तो उस वक्त होश उड़ गए थे। इतना बड़ा जुल्म किया अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, कोई करता है ऐसे अपने शकीलात के साथ, फिर भी कैसे एक औरत अपने मर्द के साथ रह सकती है, जब उसकी साइड के बयान दे सकती है। वो सिर्फ पहले दिन आई थी, वो पागल साथ ही आई थी। जब हम जल गए थे ना उस दिन वो साथ ही आई थी। वो मिठाइयाँ खिला रहे थे उसे, बोतलां पिला रहे थे, दोनों बहन भाई, इसकी बड़ी फूफो और इसका पापा, वो साथ ही थी। जो मेरा बेटा फोत हो गया ना उसके पास ही रही है, छोटी बेटी ने बताया। मेरे रिश्तेदारों को नहीं था पता, बाद में पता चला वो दूर चली गई थी। छोटी ने बताया कि यही है जिसके बारे में पापा ने जलाया मामा और बहन भाई को। जब ये वाक़या हो गया उसके बाद तकरीबन साल 1.5 साल ऐसा लगा कि सारी मर्द एक जैसे हैं। मामू लोग ही अच्छे हैं तो हम ऐसे तुरे फिरते हैं, अगर वो ना अच्छे होते। हमारी इसकी मामियाँ बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमारी बहुत केयर की है। अभी तो बेटे ने भी आगे पढ़ना था, डिप्लोमा करना था, उसकी ख्वाहिश थी, लेकिन बाप ने सारी ख्वाहिशों पे पानी फेर दिया। 7 में बेटा था जो फोत हो गया है, 5 में बेटी थी, छोटी बेटी भी 5 में थी जो इससे छोटी है। तो बड़ा बेटा मैट्रिक करके नानी के पास आया था, फीस वगैरह नहीं था देता। विश थी टीचर बनने की। मैं मज़ीद आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अब कभी दिल करता है कि पढ़ लूँ, कभी दिल जो रहता है ना वो चढ़ ही गया, अब बाहर जाने को नहीं दिल करता। लोग तो बस कपड़ा हटाने की देर होती है उसी वक्त पूछने लगते हैं, तो फिर लोगों को क्या समझे। अगर लोगों की तरफ देखें तो फिर तो घर में बैठे रहें, कहीं जाएं ही ना। पहले लगता तो ऐसे ही था, हादसे के बाद कि हम कहीं नहीं जा सकेंगे, बाहर नहीं, कहीं नहीं। मैडम सर्ट मिसबा ने हमें हौसला दिलाया, मसलन बहुत तसल्ली दी हमें कि कोई बात नहीं, आप बाहर आया जाया करो, कुछ नहीं होता, माशरे में ऐसा होता ही रहता है। तो इन्होंने हमारा जब से इलाज शुरू करवाया है, शुक्र है अल्लाह का कि हम अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। अब मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, ये अब हाथ ख़राब होने की वजह से ना थोड़ा सा काम नहीं कर सकती, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। आईने में चेहरा तो मुझे 8 माह तो देखने ही नहीं दिया कहीं भी। मैंने छुपकर अपने भाई के गार्ड देखा तो मुझे खौफ आने लगे था। बच्चे डरते थे, हमारे घर के तो बच्चे थे ना, भाई भतीजियाँ भतीजे, और दूसरे वो मेरे पास नहीं थे आते, लेकिन आस्ता आस्ता चेहरा ठीक होता गया। क्या करूँगी जिंदा रहकर, लेकिन 3 बच्चों की तरफ जब देखती थी ना कि एक बेटा 2 बेटियाँ, वो तो चले गए, रब की रज़ा थी, उन्होंने तो नहीं वापस आना, लेकिन जो जिंदा इसके लिए तो रहना पड़ेगा ना इसके सिर पे। चलो बाप नहीं तो माँ को तो रहना पड़ेगा। यही दिल में सोच कर अब जिंदा तुरी फिरती हूँ कि अल्लाह ताला इनकी खुशियाँ मुझे दिखाए, बेटे की बेटियाँ की, इनका मुस्तकबिल अल्लाह ताला अच्छा बनाए। जब चेहरा जला था तो वो वहीं ठीक हो गया था, मतलब महीने के बाद वो जैसे चोट लगती है वैसे खराश वगैरह आती है तो उसके ऊपर फिर ठीक होके वो उतर जाता है ना ऊपर से,
तो स्याहियाँ थी हल्की हल्की, तो फिर उसके बाद वो ट्यूब मिली थी, वो ट्यूब लगाई तो उसके बाद ठीक हो गया। क्या पा लिया ऐसा करके, खुद को भी सज़ा भुगत रहे हैं और दूसरों को भी सज़ा दे रहे हैं। जो दुनिया से चले गए वो तो नहीं ना वापस आएंगे। लास्ट टाइम मुझे छुट्टी हुई थी ना, लास्ट टाइम तब चाचू और चाची आए थे, उसके अलावा दादाबू आए हैं, उसके अलावा कोई नहीं आया। उसके बाद सिर्फ दादाबू आते हैं, यहाँ भी दादाबू ही आते हैं बस। हमारे रिश्तेदार थे, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने मेरे आगे हाथ भी जोड़े हैं कि माफ़ कर दो उसे। मैंने जब उसकी असली करतूत बताई तो वो चले गए, चुप करके दोबारा आए ही नहीं। अब ये सोचती हूँ, पता होता तो वो बोतल ही ना पीती, अपने बच्चों को ही ना पिलाती। यही पछतावा रहता है। कहीं लेकर चली जाती बच्चों को, लेकर जो वक़्त बीत जाता है ना, वो हाथ में नहीं आता, दोबारा पछतावा ही रह जाता है। मुझे नाले ऐसा कोई उस पर शक ही नहीं था कि ये मुझे जला देगा। लड़ाई करता था, खर्चा नहीं था देता। मैं कहा ये तो अक्सर घर में हो जाता है मियाँ बीवी के साथ, इतना बड़ा हादसा तो नहीं। चलो मेरे साथ, अपने बच्चों के साथ क्या दुश्मनी थी। उन्होंने बहुत कुछ किया था, पहले भी मुझे मारने की कोशिश करते थे। ज़्यादातर मैं घर वालों को इसलिए नहीं था बताती, मैं कहा भी चलो पता ही होता है बहनों भाइयों का कि क्या दुख देना है। बे ठीक भी हो जाते थे, ऐसे हो जाते थे जैसे कभी ये लड़े ही नहीं है किसके साथ। तो मैं कहा चलो समझ जाएंगे, लेकिन नहीं, समझते समझते ये काम हो गया। ऐसे ही वो जलेगा ना जेल में तो उसे भी पता चलेगा कि कैसे ज़िंदगी जीत होती है इंसान के लिए, कैसे हम जलील हो रहे हैं। जो चौथा साल चढ़ पाया है हॉस्पिटलों के धक्के खाकर और कचहरियों के, जवान बेटी को लेकर कभी इधर कभी किधर, रोज दिहाड़ी ऑपरेशन करवाने तो नहीं ना सौखे। जब ईद बरात आती है तो लोगों के लिए खुशियाँ आती है, मेरे लिए गमियाँ आती है। माशरे को, लोगों को क्या कहना है, यही है कि अल्लाह ताला उसको हदायत दे जो ऐसे काम करते हैं। अगर उसे खुला सरेआम छोड़ दो ना तो वो फिर से ये काम करेगा। अगर उसे फांसी हो जाए या उसे सज़ा हो जाए ना तो वो दोबारा किसी की तरफ देखेगा नहीं। बेटी का मुस्तकबिल ये है, अभी तो यही सोचती हूँ कि इसके हाथ ठीक हो जाए और इसकी शादी कर दूँ, और क्या करना है। शादी के नाम से दिल जो है ना वो डरता है, और ख़ासकर गैर बाहर के लोग जिसको मैं जानती नहीं हूँ, डर तो लगता है। लेकिन उसके अलावा एक और, अब ट्रस्ट नहीं होता किसी के ऊपर भी नहीं, कि ये भी कहीं वैसे ही ना करे जैसे पहले हो चुका है, या फिर पहले ट्रस्ट का नतीजा जो है, बस इसीलिए। अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा दर्दनाक हादसा होने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता सफ़िया और लाइबा मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही हैं और दोबारा से ज़िंदगी जीने के लिए पुरज़्म हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफिशा नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।